नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। एक बार फिर हाजिर हूं लेकर सियासत की दुनिया में वायरल होने वाली खबरों को लेकर। जैसे जैसे चुनाव होने की खबरें तेज हो रही हैं, राजनीतिक हलचल बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर मैसेजेस भी बढ़ रहे हैं, वो भी राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई। कोई इस माध्यम से आरोप लगा रहा है तो कोई अपना प्रमोशन कर रहा है। ऐसी खबरों की पड़ताल करेंगे अपने इस शो में। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये शो। लखनऊ शहर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, लेकिन आजकल ऐसी खबरें तेजी से फैल रही हैं कि लखनऊ सीट पर भाजपा के वर्तमान सांसद और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने कांग्रेस अपने जिस उम्मीदवार को उतार सकती है वो है अटल जी की भतीजी करुणा शुक्ला। तो क्या आगामी लोकसभा चुनाव में वोटों की बिसात पर होगा राजनीति का महायुद्ध? लोकसभा 2019 का चुनावी बिगुल बजने में गिनती के दिन ही बचे हैं। सुगबुगाहट के बीच कांग्रेस और भाजपा समेत सभी पार्टियों में बड़े चेहरों और नाम को भुनाने की होड़ लगी है। मुकाबले को टक्कर का बनाने के लिए आमने सामने दिग्गज मैदान में मोर्चा संभाले हैं। जहां एक तरफ बीजेपी 2014 की महाविजय को 2019 में भी दोहराना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस खोया हुआ जनाधार हासिल करना चाहती है। बीते कुछ वक्त से सियासी गलियारों में सबसे बड़ी हलचल मची जब ये दावा किया गया कि लखनऊ संसदीय क्षेत्र से भाजपा के शीर्ष नेताओं में से एक राजनाथ सिंह के सामने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आ सकती हैं श्रीमती करुणा शुक्ला। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी करुणा शुक्ला बीजेपी से अपना 32 साल पुराना रिश्ता तोड़कर काफी पहले कांग्रेस में शामिल हो गई थी। तो क्या लखनऊ से राजनाथ सिंह को चुनौती पेश करेंगी करुणा शुक्ला? क्या भाजपा को आजीवन समृद्ध करने वाले अटल जी की भतीजी अब उन्हीं की पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी? क्या लखनऊ में भाजपा के सामने इस बार कांग्रेस चलने जा रही है अटल पैंतरा? बीजेपी को शिखर तक पहुंचाने में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। जहां तक उनकी भतीजी करुणा शुक्ला की बात करें तो पहली बार 1993 में बीजेपी विधायक चुनी गई थी। जांगीर से सांसद भी रह चुकी हैं। बीते 4-5 साल से वो कई मौकों पर खुलेआम बीजेपी नेतृत्व, खासतौर से छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह की आलोचना करती रही थी। बीजेपी में अनदेखी से नाराज करुणा ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनावों में भी करुणा शुक्ला ने कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हम तो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और काम करके हमने छत्तीसगढ़ में अपनी 18 विधायकों के साथ सरकार बनाकर दिखा दी और उत्तर प्रदेश में भी जो काम हमको सौंपा जाएगा वो काम हम करेंगे। ऐसे में उनके लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के दावे की पड़ताल जरूरी थी और इसके लिए हमने सीधे करुणा शुक्ला से ही संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा में अटल युग और वर्तमान समय के बीच बड़े अंतर की बात कही। हमें सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी लखनऊ से उनके चुनाव को लड़ने के बारे में जानने की। इसके बारे में करुणा ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। लखनऊ की सीट अटल जी की रही है, अटल जी का काफी जुड़ाव भी वहाँ से रहा है और अब राजनाथ सिंह वहाँ से हैं। वैसे में अगर बात कही जाए अभी के चुनाव की, तो अगर मौका आपको मिले, कांग्रेस आपको दे, तो आप? ये विषय नहीं, ये सब आपकी मीडिया की बातें हैं, अब ये विषय नहीं। हमसे अपनी बातचीत में करुणा शुक्ला ने एक तरफ जहां लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव न लड़ने की बात कही, तो वहीं इस नेतृत्व को आला कमान का बताकर गेंद शीर्ष नेतृत्व के पाले में डाल दी। आगे चलकर किसे टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारे साथ अपनी बातचीत में खुद करुणा शुक्ला ने कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की खबर को बताया है गलत। इस लिहाज से ये दावा वायरल कसौटी पर हुआ है। चुनाव की सरगर्मियों से राजनीति के गलियारों में आज साफ महसूस की जा रही है। आग उगलते बयानों और विरोधियों पर कीचड़ उछालने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों के खिलाफ दाखिल आपराधिक मामलों के आंकड़े दिए गए हैं। इस फोटो में कितनी सच्चाई है, इस खबर के पीछे किसकी और क्या मंशा है, इसके लिए आइए इस खबर को कसते हैं वायरल कसौटी पर। आइए देखते हैं।
अभी भले गर्मी ने अपने तेवर पूरी तरह से नहीं दिखाए हैं, लेकिन आने वाले चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइश ने माहौल गर्मा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस से लेकर देश भर की पार्टियां जनसभा और रैलियों के जरिए जनता से अपने जुड़ाव को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के बढ़ते हुए दायरे ने पॉलिटिकल उठापटक को जन जन तक पहुंचा दिया है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट काफी शेयर की जा रही है। पोस्ट में दाईं ओर लिखा है कांग्रेस के मुख्यमंत्री और बाईं ओर लिखा है भाजपा के मुख्यमंत्री। कांग्रेस वाले कॉलम में 3 नेताओं के नाम हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन तीनों के नाम के आगे आपराधिक मामलों की सूची में 0 लिखा है, जिसका मतलब है कि इन तीनों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी वाले कॉलम में 3 नेताओं के नाम हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस पोस्ट के अनुसार अब जरा आपराधिक मामलों पर नजर डालिए तो उसमें लिखा है देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 4 और नीतीश कुमार के खिलाफ 1 आपराधिक मामला दर्ज है। इस पोस्ट को देखने के बाद कई सवाल उठते हैं। इस तरह की पोस्ट का आधार क्या है? इस पोस्ट के दावे के मुताबिक क्या कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेदाग हैं? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामलों को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है? हमने इस वायरल खबर की पड़ताल करने के लिए ADR के आंकड़ों का सहारा लेने का फैसला किया। आपको बता दें कि ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक गैर पक्षपातपूर्ण गैर सरकारी संगठन है जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करता है। ADR के डाटा में जाकर हमने एक एक करके इन सभी नेताओं के प्रोफाइल देखने का फैसला किया। सबसे पहले हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का डाटा ढूंढा। ADR के डाटा के अनुसार अशोक गहलोत के नाम के आगे आपराधिक मामलों की संख्या 0 लिखी हुई थी। लिहाजा सर्च में हमने पाया कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब बारी थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की। ADR में हमें कमलनाथ का डाटा भी मिला, जिसमें आपराधिक मामलों की संख्या 0 लिखी हुई थी। इस तरह से सर्च में हमने पाया कि कमलनाथ के खिलाफ भी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इस तरह से वायरल पोस्ट का दावा 2 कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत और कमलनाथ के लिए सही रहा। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रोफाइल ढूंढा। ADR के डाटा के अनुसार भूपेश बघेल के खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि शेयर किए जा रहे फोटो में कहा गया है कि भूपेश बघेल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इस तरह से ये पोस्ट यहाँ गलत साबित हुई। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट की पड़ताल की बारी थी। इस पोस्ट के अनुसार महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि ADR के डाटा के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 20 नहीं 22 मामले दर्ज हैं, यानी वायरल पोस्ट से भी ज्यादा। अब बारी थी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। ADR डाटा के हिसाब से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं, जबकि इस लिस्ट में 4 लिखा है। एक तरह से एक ज्यादा मामला दिखाकर इमेज धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस लिस्ट के हिसाब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ 1 आपराधिक मामला दर्ज है और ADR के हिसाब से ये आंकड़ा सही है। ADR के डाटा से इस पोस्ट की पड़ताल तो हो गई, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी था कि इससे पोस्ट किसने किया था और उसके पीछे मंशा क्या थी। हमारी जांच में पता चला कि इस पोस्ट को जुमलेबाज मोदी नामक फेसबुक पेज द्वारा शेयर किया गया था। इस पेज के कुल 35 फॉलोअर्स हैं और ये पेज एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ही ज्यादातर पोस्ट
शेयर करता है। इस सूची को सिलेक्ट करने के पीछे राजनीतिक मंशा साफ साफ झलक रही है कि एक पार्टी विशेष का महिमा मंडन और दूसरे के खिलाफ माहौल बनाना। पूरी पड़ताल के बाद हमने पाया कि वायरल हो रहे इस फोटो के आपराधिक मामलों के आंकड़े पूरी तरह सही नहीं है। कमलनाथ, अशोक गहलोत और नीतीश कुमार के साथ लिखे आंकड़े सही हैं। वहीं भूपेश बघेल, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ लिखे आपराधिक मामलों के आंकड़े गलत हैं। 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए कुंभ के भव्य आयोजन में देश दुनिया से बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुंभ में डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो इस दावे के साथ वायरल हो रही है कि वो कुंभ में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। क्या ये सच है या फिर गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं? आइए वायरल कसौटी पर कसते हैं ये वायरल खबर। अनु में कुंभ का नाम पढ़ते ही गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन सुरम्य त्रिवेणी संगम मानसिक पटल पर चमक उठता है। आंखों के सामने पवित्र संगम स्थल पर फैली रेत की चादर पर विशाल जन सैलाब हिलोरे लेने लगता है और आस्था के सुनहरे रंग देखकर हृदय भक्ति भाव से विह्वल हो उठता है। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में हुआ। देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आस्था और विश्वास के संगम के साक्षी बनने यहाँ पधारे। लगभग 1.5 महीने प्रयागराज की धरती दिव्य एवं भव्य कुंभ को साकार होते हुए देखती रही। इस महापर्व में क्या आम, क्या खास, क्या जनता, क्या प्रशासक, सबने अपनी मौज। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर की अनेक राजनीतिक हस्तियों ने इस महापर्व में शिरकत की। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुंभ पहुंचे। में डुबकी लगाती हुई पीएम मोदी की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी शेयर की गई। अमित मालवीय नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने पीएम मोदी की तस्वीर को ट्वीट किया। इस तस्वीर के साथ अमित मालवीय ने लिखा, प्रधानमंत्री की गहरी आस्था और विश्वास देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। इतने वर्षों में अब तक कुंभ में पहुंचने वाले वो पहले राष्ट्र प्रमुख हैं। सोशल मीडिया पर हिट पीएम मोदी की ये फोटो और ये कैप्शन तेजी से वायरल हो गया। तो क्या नरेंद्र मोदी कुंभ में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं? क्या इतने प्रधानमंत्रियों में से अब तक कोई कुंभ नहीं पहुंचा था? क्या इस वायरल पोस्ट के जरिए तथ्यों को सही तरीके से पेश किया गया या नहीं? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने इंटरनेट पर शुरू की अपनी पड़ताल। यहाँ हमें अमित मालवीय की फोटो के साथ प्रोफाइल लिखा मिला, बीजेपी नेशनल आईटी सेल के प्रमुख। कहीं ऐसा तो नहीं कि आस्था के इस महाकुंभ में पीएम मोदी के पहुंचने को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी आईटी सेल उनके बेतहाशा प्रचार प्रसार में जुट गया हो? अगर हम इसे मान भी लें तो ये पड़ताल तो जरूरी है ही कि क्या नरेंद्र मोदी से पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के इस दावे को ऑल्ट न्यूज वेबसाइट और वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने गलत करार दिया है। वेबसाइट ने 2 आधार पर इसे गलत बताया है। ऑल्ट न्यूज के अनुसार लेखक कामा मैकलेन ने अपनी किताब पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद 1765 से 1954 में कुंभ में पहुंचे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर को शामिल किया गया है। किताब में लिखा है, हालांकि ये तकनीकी रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, फिर भी कुंभ मेले की तैयारी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे और वो कुंभ में आए भी थे। किताब में आगे लिखा है कि कुंभ मेले के दौरान ही जब पौष पूर्णिमा पर पंडित नेहरू दूसरी बार आए तो मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में उन्होंने पवित्र गंगा के पानी को स्पर्श भी किया।
इसी तरह वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने मैसेज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुंभ में उपस्थिति के बारे में बताया है। हालांकि हम तथ्यों के अभाव में इसकी स्पष्टता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन किताब पिलग्रिमेज एंड पावर द कुंभ मेला इन इलाहाबाद 1765 से 1954 के आधार पर ये स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी से पहले कुंभ पहुंचने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वैसे भी कुंभ जैसे महापर्व में आने का सौभाग्य पाना व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर करता है और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, राजनीतिक नहीं। अमित मालवीय का दावा इन दोनों आधार पर गलत साबित होता है। दरअसल पीएम मोदी के कुंभ पहुंचने के बाद बीजेपी आईटी सेल उनके बेतहाशा प्रचार प्रसार में जुट गया, लेकिन हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री ना तो राष्ट्र प्रमुख हैं और ना ही वो कुंभ का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इस मामले को गलत तथ्यों के साथ पेश किया गया, इसलिए वायरल कसौटी पर यह वायरल खबर हुई है फेल। तो देखा आपने राजनीतिक दुनिया से निकले हुए इन वीडियोस और खबरों को जो किसी न किसी रूप में आपके पास पहुंचती हैं, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे सोशल मीडिया पर एक्टिव जरूर रहें, लेकिन ऐसी खबरों को लोगों तक फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उनकी पड़ताल जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।